हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति के बारे में। कला एवं संस्कृति ये प्राचीन समय से ही भारत में फल फूल रहा है। सब इस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। डेट मीन्स कला एवं संस्कृति का मतलब होता क्या है। अगर मैं कला की बात करूं तो कला का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जिसमें कौशल की आवश्यकता हो, वो कला है। या फिर मैं अगर दूसरे भाषा में बात करूं तो कला एक क्या है, कला एक कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का उपयोग किया जाता है। जैसे पेंटिंग के लिए, रंगोली के लिए, डांसिंग के लिए, ये सब क्या, ये भी एक कला का रूप है। और अगर मैं कल्चर की बात करूँ, संस्कृति का मतलब उस समाज से है जिसमें व्यक्तियों के रहने सहने, खान पान के विधि, सामाजिक व्यवहार, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत नृत्य, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास के रूप में होता है, जिसमें आस्था हो, उसकी पहचान हो। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, संस्कृति का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। और आज में हम वही पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ पर्व त्योहार। पर्व एवं त्यौहार, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि पर्व का मतलब क्या होता है और त्यौहार का मतलब क्या होता है। अगर मैं पर्व की बात करूँ तो यह स्थानीय और क्षेत्रीय मान्यताओं पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये विशेष जाति या पंथ के बीच में मनाया जाता है। या फिर मैं बात करूँ कि जो लोकल जो रीति रिवाज होते हैं उससे ये संबंधित है पर्व। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो वहाँ पे छठ मनाया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पे पोंगल मनाया जाता है। अगर मैं केरल की बात करूँ तो ओणम मनाया जाता है। इस प्रकार से ये सब पर्व है। अगर मैं त्यौहार की बात करूँ तो त्यौहार का मतलब होता है कि भारत में आबादी के रूप में ये पूरे देश में मनाया जाता है। कहने का मतलब ये भारत में क्षेत्र विशेष, धर्म विशेष, वर्ग या जाति में पूरा फैला हुआ है। अगर जैसे एग्जांपल में लूँ तो जैसे दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, ये सब त्यौहार है। इसी तरह ग्रामीण और नगरों के बीच में जनजातीय त्यौहार भी बहुत ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो वही आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि जनजातीय पर्व त्यौहार के बारे में। तो सबसे पहले बढ़ने से पहले मैं पढ़ता हूँ कि सरहुल जो पहला है, सरहुल। सरहुल का मतलब होता है साल की पूजा। डेट मीन्स जब साल के पेड़ में, मतलब साल के वृक्ष में जब फूल आने लगते हैं तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें गांव के पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है। पाहन मतलब जो पूजा करवाते हैं वो उपवास रखते हैं, ठीक है। और साख और फूल मतलब ये साख के पेड़, मतलब इसके पेड़ों के फूल ये पवित्र सरना में चढ़ाकर पाहन और पहनाइन उसका विवाह करवाया जाता है, मतलब विवाह का एक प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और वहाँ पे ग्रामीणों द्वारा सरना स्थल को घेरा जाता है जहाँ पे ये पूजा किया जाता है। और ये चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और मुंडा जनजाति में से बा परब के नाम से जाना जाते हैं। अगर उरांव की बात करें तो उरांव जनजाति में से खद्दी भी कहते हैं। अगर मैं खड़िया जनजाति की बात करूँ, इसको जंकारे सोहराय के नाम से भी पुकारते हैं सरहुल को। अगर मैं अब सोहराय की बात करूँ, दूसरा जो है सोहराय। सोहराय जो है ये संथाल जनजाति तथा झारखंड राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये कार्तिक अमावस्या को जब दीपावली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है तब यह सोहराय पर्व मनाया जाता है, ठीक है। इसमें सभी पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है और गौशाला को, जहाँ वो गाय पशु रहते हैं, उसको सजाया जाता है। और उसके रास्ते में रंगों से रंगोली बनाया जाता है, उसको अच्छा से सजाया जाता है, जिसमें से पशु को आदर सहित प्रवेश कराया जाता है। और रात में पशु के सींगों पर तेल लगाया जाता है, सिंदूर लगाते हैं और काली मुर्गी या सूअर का बलि भी चढ़ाते हैं। और अगले दिन गौशाला जाकर रंगवा मुर्गे, मतलब जो बोलने वाला मुर्गा होता है, मतलब जिसको सिखाया जाता है, जिस मुर्गे को, उसको बोलते हैं रंगवा मुर्गा। तो रंगवा मुर्गा को बलि दी जाती है और गौरैया पूजा मतलब मिट्टी का पिंड रखकर किया जाता है। इसके बाद हंडिया का तपान दिया जाता है। तपान मतलब चढ़ावा, तपान दिया जाता है और इसके प्रसाद के रूप में सबके बीच में ये वितरित किया जाता है। और इसे संथालों द्वारा किसान का त्यौहार भी कहा जाता है, सोहराय को। अब मैं अगर कर्मा की बात करूँ तो
जो कर्मा है ये हिंदू धर्म के रक्षाबंधन के समान है और इस पूजा को भी राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। मतलब इसमें बहनें लोग अपने भाई के लिए मनाते हैं। जिस तरह से भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता है उसी तरह अपना झारखंड में कर्मा भी मनाया जाता है। तो ये करम पूजा के बारे में थोड़ा बता दूं। करम पूजा का मतलब है, करम पूजा जब ये होता है तो उसमें से करम पूजा से 7 दिन पहले बहनें जो बहन होती है वो नदी से स्वच्छ बालू टोकरी में लेकर आती है और उसमें 7 प्रकार के अनाज बोती है। 7 प्रकार का अनाज कौन कौन सा है? जौ है, गेहूं है, मकई है, उड़द है, कुर्थी है, चना और मटर। इस प्रकार के 7 प्रकार के अनाज होते हैं जो उसमें बोए जाते हैं और फिर विधि विधान से पूजा होता है और गाना के द्वारा जावा को जगाया जाता है। और वो पूजा के दिन जो भाई होते हैं वो उपवास रखते हैं और एक करम के जो पेड़ होता है उससे डाली को काट कर लाते हैं और घर के आंगन में गाड़ दिया जाता है। ऐसा ही एक डाली पाहन के द्वारा लाया जाता है अखड़ा में। अखड़ा मतलब जहाँ पे पूजा होता है उसी स्थान को अखड़ा बोलते हैं। वो पाहन द्वारा भी एक डाली लाया जाता है और पाहन फिर एक कथा सुनाते हैं कर्म और धर्म का। अगर पाहन किसी भी वायदा हुए अगर पाहन नहीं आते हैं तो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो ये कर्म का कथा सुनाते हैं। और जब ये पूजा मतलब समाप्त हो जाता है, डेट मीन्स अगर अगले दिन करम देवता की पूजा करके घर घर से नदी में ये विसर्जन के लिए सब जाते हैं और रात भर नृत्य और गान मतलब डांस और गाना गाते रहते हैं। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा कर्मा के बारे में। अब मैं हरियाण पर्व का बात करूँ तो संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक ये पर्व है और ये सावन महीना में मनाया जाता है। और अगर मैं टुसु पर्व की बात करूँ तो ये भी एक पर्व है झारखंड का जो सूर्य पूजा से संबंधित है। इसमें कन्याओं द्वारा रंग बिरंगे कागजों से आकृति, मतलब किसी भी कागज़ से बना हुआ कोई भी आकृति जैसे नाव हो गया, उसको बनाकर नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। और ये मकर संक्रांति के दिन मतलब पौष महीने में मनाया जाता है। अब मैं अगर मंडा पर्व का बात करूं तो मंडा पर्व इसमें भगवान शिव की उपासना किया जाता है, मतलब महादेव की पूजा किया जाता है। और ये रात में जागरण भी किया जाता है और छऊ का डांस भी किया जाता है, जो झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है छऊ। इसमें डांस किया जाता है। इसका जो मुख्य भूमिका है, मतलब मुख्य भूमिका में कौन भाग लेते हैं? जो भगत है या जो पाठ भगत है जो मुख्य भाग लेते हैं। ठीक है। और जो जो पूजा करते हैं वो 9 दिन के उपवास के बाद 10वें दिन जो उपासक होते हैं वो नंगे पांव जलते कोयले में चढ़ते हैं, मतलब वो चलते हैं। और ये बैसाख महीने की अक्षय तृतीया को मनाया जाने वाला ये पर्व है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अब सेंद्रा पर्व, ये उरांव जनजाति में बहुत ही प्रचलित है सेंद्रा पर्व। ठीक है। और ये वार्षिक समूह शिकार भी कहते हैं। कहने का मतलब यह एक ऐसा पर्व है जो उनकी आत्मरक्षा या फिर युद्ध विद्या या फिर भोजन एवं अन्य जरूरतों को पूरा करता है। उरांव के बीच महिलाओं द्वारा भी शिकार मतलब खेलने की परंपरा है। इसमें उरांव अपनी कुडुक भाषा में मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं। अगर मैं अब फगुआ की बात करूं, फगुआ का यह होली का झारखंडी रूप है। कहने का मतलब ये फाल्गुन महीना में मनाया जाने वाला ये पर्व है। जिस प्रकार से पूरे देश भर में होली मनाया जाता है उसी प्रकार से ये फगुआ भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब ये फाल्गुन महीना में पूर्णिमा के दिन अखड़ा में जहाँ सेमल की डाली गाड़कर उसके आसपास पुआल और लकड़ियों का ढेर बना दिया जाता है और रात में उसमें आग लगा दिया जाता है और रात भर नाच गाना और शोर शराबा रहता है। फिर सुबह किसान द्वारा उस आग की राख का तिलक मतलब टीका लगाकर अपने खेतों में बिखेरने चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अपन नदी तालाब या जिसके सुविधा अनुसार वो वहाँ जाके स्नान करते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं। और घर आकर ये लोग हंडिया का तपान और मुर्गे का बलि चढ़ाते हैं। लगभग इस दिन सभी उपवास करते हैं और दिन भर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। और शाम के समय मतलब संध्या के समय अबीर गुलाल लगाया जाता है और सभी पुराने विमत से भुला दिए जाते हैं। जो भी मतलब पुराने जो भी प्रॉब्लम है या जो भी बातें हैं एक दूसरे के मन में जो खटास वो भुला दिए जाते हैं। और नए अगर जो मतलब हिंदू धर्म की बात करें तो नए साल के रूप में फिर ये मनाया जाता है। मैं अब बात करता हूँ जनी शिकार। जनी शिकार ये 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला पर्व है। और ये इसमें क्या होता है कि महिलाओं द्वारा
जो महिलाएं होती है वो पुरुषों की कपड़ा पहनकर, वेशभूषा पहनकर शिकार करने जाती है। फिर आता है देशावली। ये भी 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला पर्व है। जितिया। जितिया क्या है? ये भी एक तरह का त्यौहार है। जो माताएं, जो माँ होती है, वो अपने बेटे के लिए, मतलब पुत्र की लंबी आयु के लिए मनाती है, और इसे भारी पर्व भी कहते हैं। चांडी पर्व। तो यह उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। यह माघ महीना की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रोहिणी। खेतों में बीज बोने पर मनाया जाता है। वंदना। नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला ये त्यौहार है। इसमें ओहिरा गीत का गायन होता है, और ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसे पशु त्यौहार, मतलब पशु का त्यौहार भी कहते हैं। बहुरा। अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पाटो सरना। ये खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बुरु पर्व। ये दिसंबर महीना में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जावा पर्व। अविवाहित आदिवासी लड़कियां द्वारा अच्छी उर्वरता तथा बेहतर गृहस्थी के लिए मनाया जाता है। मतलब जो कुंवारी लड़कियां होती है, वो अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी, मतलब अच्छे जीवन साथी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और भक्ता पर्व। इसमें बुढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। बसंत तथा गर्मी के दौरान मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। और ये छठ पूजा की बात करूँ तो जो छठ पूजा है, ये तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बहुत विशेष भाग रखता है, विशेष रोल अदा करता है। छठ पूजा सबसे ज़्यादा बिहार में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें सूर्य भगवान के, सूर्य देवता की उपासना किया जाता है, और ये कार्तिक महीना में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि झारखंड का जो लोक नृत्य है उसके बारे में। तो लोक नृत्य में सबसे पहले छऊ नृत्य। यह झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है तथा साथ साथ बंगाल और उड़ीसा में भी प्रसिद्ध है। यह नृत्य पुरुष प्रधान है, मतलब इसमें पुरुष लोग डांस करते हैं, और ये मुखौटे पहनकर, जो मतलब मुकुट होता है उसको पहनकर पात्र एवं पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं का मंचन भी इसमें किया जाता है। मतलब जो मुखौटे पहनकर एक किसी, जैसे रामलीला हो गया, तो रामलीला का एक क्या बोलते हैं, स्टोरी बना के उस पर वो अपना रोल अदा करेंगे। और सरायकेला खरसावां जो झारखंड का ज़िला है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रसिद्ध है। और ये विदेश में भी एक बार मनाया गया था। अगर मैं विदेश में भी सबसे पहले प्रदर्शन हुआ था 1938 ईस्वी में, जो सरायकेला के जो राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, उसके द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया था विदेश में 1938 में। और यह नृत्य बसंत त्योहार के चैत्र पर्व में किया जाता है तथा 13 दिनों तक चलते रहता है। मैं अब दूसरा बात करूँ, मर्दानी झूमर। यह मर्दानी झूमर, यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। मुकुंद नायक इस नृत्य के प्रमुख नर्तक माने जाते हैं। कहने का मतलब, इसमें पुरुषों का दमदार नृत्य होता है। इस नृत्य में पुरुष की सफल अभिव्यक्ति का प्रदर्शन होता है। इसी नृत्य के, मतलब ये मर्दानी झूमर के उपलक्ष्य में इंद मेला, जतरा मेला, ऐसे बहुत सारे ऐसे मेले होते हैं जहाँ पे स्थानीय लोग वहाँ पे जाके अपने मेले में भाग लेते हैं। अब मैं अंगनाई की बात करूँ तो ये महिलाओं द्वारा घर के आंगन में किए जाने वाला नृत्य है। पाइका नृत्य, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ये झारखंड के सदान एवं आदिवासी समुदाय में बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि जैसे सम्मानित अतिथियों के स्वागत के रूप में मनाए जाने वाले नृत्य है पाइका नृत्य। और इसमें ढाल एवं तलवार के साथ ये लोग डांस करते हैं, और ये सैनिक भूषा भी पहनते हैं। रूस में भारत महोत्सव में प्रदर्शित ये एक ऐसा नृत्य है जो रूस में ऐसा प्रदर्शित हुआ था। जो भारत महोत्सव जब हुआ था वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। झूमर नृत्य। झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। मुख्यतः जब फसल कटाई होता है फसल का, उसके अवसर में ये मनाया जाने वाला ये डांस है। विवाह अथवा मतलब जब, या फिर किसी की शादी हो, या फिर किसी भी अलग जो भी अगर अन्य त्यौहार है, उसके उपलक्ष्य में भी ये मनाया जाता है। अगर मैं बाहा नृत्य की बात करूँ, बाहा मतलब ये सरहुल पर्व का अवसर पर ही ये किया जाता है। साल एवं महुआ के फूलों का इसमें उपयोग होता है बाहा नृत्य में। अब नटवर नृत्य, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है।
पुरुषों द्वारा स्त्री वेशभूषा धारण करके, मतलब जो पुरुष लोग होते हैं वो स्त्रियों का ड्रेस पहन के इसमें डांस करते हैं। इस नृत्य में जो पगड़ी होता है वो पंच परगना क्षेत्र में कालगा कहते हैं, क्योंकि इस नृत्य में जो पगड़ी पहनता है जो पुरुष लोग, उसे पंच परगना क्षेत्र में उसको कालगा के रूप में बोलते हैं। वो है फिर जदुर नृत्य। जदुर नृत्य मतलब ये उरांव जनजाति में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नृत्य है, और ये स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य, इसमें स्त्री भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं। मैं जतरा नृत्य की बात करूँ तो ये भी सामूहिक नृत्य है। ये उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। और नचनी नृत्य की बात करूँ तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले नृत्य है। कठरवा नृत्य, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ये मुखौटा पहन कर डांस करता है। मैं मुंडारी नृत्य का बात करूँ तो ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और इसमें रंग बिरंग के लोग अपना कपड़े मतलब ड्रेस पहन के ये डांस करते हैं। अब मैं बात करूँ कि गोंग एवं मगहा नृत्य, ये हो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। कर्मा नृत्य, कर्मा पूजा जब होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला नृत्य है। लांगडे एवं डाहर नृत्य, ये संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। करिया झूमर, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। डोमकच नृत्य, विवाह के अवसर पर मनाया जाने वाला नृत्य है। सोहराय नृत्य, चुमावड़ी गीत का इसमें गायन होता है, मतलब गाया जाता है। दोस्मी नृत्य, इसमें लांगडे गीत का गायन होता है। भादुरिया नृत्य, इसमें मछुआ महोत्सव के अवसर पर यह किया जाता है। पवड़िया नृत्य, ये जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाने वाला नृत्य है, और ये पुरुष प्रधान नृत्य, इसमें पुरुष लोग भाग लेते हैं। दनसाई नृत्य, दशहरे के अवसर पर गुरु शिष्य के बीच का जो एथी होता है, मतलब क्या बोलते हैं, बीच में जो कनेक्टिंग कनेक्शन होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दसाई नृत्य, ये संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। इसमें परिधान एवं गहने पहनकर लोग डांस करते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ कि जो लोकगीत है, हमने बात किया लोक नृत्य के बारे में, अब बात करता हूँ लोकगीत। तो झारखंड का जो लोकगीत है वो झंझाइन, मतलब ये ऐसा गीत है, गाना है जो जन्म उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। झूमर, ये पर्व त्योहार के अवसर पर मतलब गाया जाने वाला गीत है। फगवा, होली के अवसर पर जो मतलब गायन होता है उसका अवसर पर गाया जाता है। औंधी, विवाह के अवसर पर यह गाया जाता है। अधरतिया, मतलब आधी रात में यह गाया जाने वाला गीत है। प्रातःकाली, प्रातःकाल मतलब मॉर्निंग के समय में गाया जाने वाला गीत है। डोमकच, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। कजली एवं डैडू धरा, मतलब वर्षा ऋतु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और मैं अन्य लोकगीत का बात करूँ तो जैसे जदूर है, सोहराय है, करम है, हेरो, नोमनामा, आषाढ़ी, धुरिया, सुमटा इत्यादि, ये सब भी पर्व विशेष जब पर्व त्यौहार आते हैं उसके उपलक्ष्य में ये गाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ लोक नाट्य। लोकनाट्य में पहला है जट जाटिन। कहने का मतलब जब ये श्रावण और कार्तिक महीना में ये आयोजन होता है ये नाटक का, इसमें कुंवारी लड़कियां जो होती है वो कुंवारी लड़कियों द्वारा वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। कि जो कुंवारी लड़कियां होती है कि जो वैवाहिक जब वो शादी करके जाएगी तो उस समय उसका क्या स्थिति रहेगा वो उस पर दिखाया जाता है जट जाटिन नाट्य में। भकुली बंका, ये जट जाटिन द्वारा ही प्रदर्शन किया जाता है, मतलब कुंवारी लड़कियों द्वारा ही प्रदर्शन किया जाता है। डोमकच, ये सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता, कहने मतलब ये पब्लिकली नहीं होता, ये स्त्रियों द्वारा जो महिलाएं होती है वो अपने घर में ही ये नाटक करती है, सबको सामने ये नहीं किया जाता है। कीर्तनिया, मतलब गायन द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। सामा चकेवा, ये कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के दिन किया जाने वाला नाट्य है। अब मैं बात करूं कि चित्रकला, जो लोक चित्रकला है झारखंड के वो है जादो पाटिया। में पहला है वो जादो पाटिया। इसमें क्या होता है कि संथालों की लोक चित्रकला है जादो पाटिया। संथाली भाषा में चित्रकार को जादो तथा कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को पाटिया कहते हैं। इन्हीं टुकड़ों के प्रयोग से यह चित्रकारी की जाती है और दुमका में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सोहराई कला, वर्षा ऋतु के उपरांत घर की लिपाई पुताई के बाद यह चित्रकारी की जाती है।
पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। ऐसे तो पशुपति का जिक्र तो हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया है। हजारीबाग में सबसे अधिक प्रचलित है सोहराई कला। कुर्मी तथा मंजू सोहराई इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं, मतलब ये इस तरह का प्रकार का है। कोहबर कला, कोहबर चित्रकला, ये बिरहोर जनजाति में बहुत ही प्रचलित है। ये विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाने वाला कला है। पैतकर कला, जिसको स्क्रॉल कला भी बोलते हैं, ये झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला है। ये जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। ये अगर जो जीवन के बाद अगर कोई मृत्यु किसी का हो जाता है तो उसके बाद जो लोग कैसे लोग बोलते हैं कि यमराज के पास चला जाएगा, तो उसके बाद जो जीवन खत्म होने के बाद जो घटनाएं होती हैं उसका ये प्रदर्शित करता है पैतकर कला। और ये गंदे कागज़ पर बनाया जाता है। और सिंहभूम में, ये पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में, उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अब मैं गंजू चित्रकारी की बात करूँ तो ये पशुओं, वन्य एवं पालतू जानवरों का चित्रण है। मतलब इस चित्र में पशुओं का चित्र बनाया जाता है और वन्य एवं पालतू जानवरों का चित्र इसमें बनाया जाता है। और ढोकरा, यह धोकरा, ये धातु शिल्पकला से संबंधित है, मतलब धातु से बनाया जाने वाला चित्र है। अब आते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है तंतुवाद्य, तालवाद्य और सुशिर वाद्य। मैं बात करूं तंतुवाद्य। तंतुवाद्य का मतलब वो है जो कंपन के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न किया जाता है उसको तंतुवाद्य कहते हैं, जिसमें कंपन किया जाता है। जैसे एक तारा, जो भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। केंद्री, ये झारखंडी वायलिन है। जिस तरह से वायलिन होता है उसी तरह ये झारखंडी का रूप है केंद्री। भूआंग, ये संथालों का प्रिय वाद्य है। बनम, जनजातीय समाज द्वारा विशेष अवसर पर। टोहिला, कठिन शैली का वाद्य यंत्र है ये। सारंगी, जिसका प्राचीन नाम सारेंदा भी है। मतलब ये कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। जैसे गिटार हो गया, वो भी कंपन के माध्यम से किए जाने वाला या मतलब वाद्य है। इसी तरह ये तंतुवाद्य। दूसरा बात है तालवाद्य, मतलब जो जिसको पीट कर जो ध्वनि जो उत्पन्न किया जाता है, पीट कर, जैसे ढोलक मांदर हो गया, ये सब क्या पीट कर जिससे आवाज़ निकाला जाता है, साउंड ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। तो तालवाद्य में बात करता हूँ ढोल, ये क्या, ये धार्मिक वाद्य है। नगाड़ा, बजाने के लिए छड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। मांदर, ये प्राचीनतम एवं सबसे अधिक लोकप्रिय वाद्य है। ढाक, दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, नटुआ नृत्य, पाइका नृत्य में ये प्रयोग में लाया जाता है। धमसा, मतलब कढ़ाई जैसे आकृति वाला रहता है, उसको ये बजाकर ये ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। थाला, जो कांसे से, मतलब कांसा का बना, ब्रोंज का बना हुआ होता है। एक तीसरा है सुशिर वाद्य, जिसको फूंक कर बजाया जाता है। जैसे शहनाई हो गया, वो भी फूंक के बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो उसी तरह है, पहला है बांसुरी। डोंगी बांस की सबसे अच्छी बांसुरी बनती है। सिंगा, भैंस की सींग द्वारा बनाया जाता है। शहनाई, जो मंगल वाद्य है। मदन भेरी, सहायक वाद्य है। तो आज वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि झारखंड का जो मेला है उसका क्या क्या महत्व, मेले क्या क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, जोहार, थैंक यू।